दोस्तों, क्या आपके पितर आपसे नाराज हैं और क्या आपको लगता है कि आपका पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावटें आ रही हैं और आपके कार्य नहीं बन रहे, या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में अगर आप दीपक से जुड़ा यह आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी पितृ दोष का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपको जो भी मनोकामना होगी वह भी पूरी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग, काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष पर यदि आप दीपक से जुड़ा यह आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होकर अश्वनी मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेगा। यह दिन पितरों को समर्पित होते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष, कनागत श्राद्ध आदि नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पितृपक्ष यह पितरों का पक्ष है, यानी कि यह पितरों को समर्पित दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण, श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को कुछ अर्पित किया जाता है तो उससे पितर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में पितृगण को देव तुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ना करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष, जिसे कनागत भी कहा जाता है, यह वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का तिथि पूर्वक श्रद्धा और तर्पण नहीं किया जाएगा तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलेगी और वह संसार में ही भटकते रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोष में से एक है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पूर्णिमा से अश्वनी मास की अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। माना जाता है कि जिस घर के पितर अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर के लोगों को देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितर उनसे प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृदोष का श्राप मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष का श्राप लगता है उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और ना ही वे जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला वह बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि चली आती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों और दुखों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें।
दोस्तों वैसे तो ये उपाय पितृपक्ष में रोजाना करने चाहिए क्योंकि यह 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। लेकिन अगर रोज ना कर पाए तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, पितृपक्ष की अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही करें और पितृपक्ष की अमावस्या पर भी अवश्य करें। यह उपाय आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय ना करें। उपाय को करने के लिए आप अच्छे से मुंह, हाथ, पैर धोकर साफ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक दिया तैयार करें। दिए में एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी भर और शुद्ध घी ना हो तो इस दिए में आप सरसों का तेल भर लें और इस दिए में आप थोड़े से काले तिल डाल दें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का, आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ध्यान रखें आटा साफ होना चाहिए और आटे में नमक नहीं होना चाहिए। दिया बनाने के लिए अब आप अपने घर के दक्षिण कोने को साफ करें। अगर रसोई घर में भी ऐसी साफ स्थान नहीं है तो आप अपने किसी भी कमरे के दक्षिण कोने को साफ करके वहां इस दिए को रखें। अगर किसी कमरे में भी ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर दक्षिण दिशा में इसे रख दें। आपको इस दिए को ऐसे रखना है कि दिए की जो बाती है यानी जो लो है वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, यानी कि दिए का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। और यह भी ध्यान रखें कि दिए को सीधे ज़मीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दें या कोई कटोरी प्लेट रख दें या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दें। सीधे ज़मीन पर दिया ना रखें। सीधे ज़मीन पर रखा दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद पितरों से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पित्रो देवताय नमः, ओम पित्रो देवताय नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। आप किसी भी माला पर जिस पर आप मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर उंगलियों पर गिनकर या माचिस की तीली पर या मिश्री के दाने पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, इस मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृलोक दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने से और मंत्र का जाप करने से पितृदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को ना करें। इस उपाय को जरूरी नहीं है कि परिवार का एक सदस्य ही रोजाना करे। इसे परिवार में कोई भी कर सकता है और यह भी जरूरी नहीं है कि घर के पुरुष या लड़के ही इस उपाय को करें। इस उपाय को घर की बेटियां, बहुएं भी कर सकती हैं। इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष में आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि चीज़ों का भूल कर भी सेवन ना करें और यह दिया आप अपने घर पर ही जलाएं। और अगर आप किसी और के घर गए हुए हैं तो किसी और के घर आप इस दिए को अपने पितरों के नाम से ना जलाएं। यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान ना खरीदें। रोजाना की ज़रूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूछ भी नहीं बनवानी चाहिए। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मणों, कुत्तों, चींटियों, बिल्लियों आदि को भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान
कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज लगाने से बचें। पितृपक्ष के दौरान लड़ाई झगड़ा ना करें, प्रेम से रहें, किसी की भी निंदा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपने दिया चावल पर रखकर जलाया है तो अगले दिन सुबह उठकर उन चावलों को पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे के दिए का इस्तेमाल किया है तो उस दिए को भी आप पक्षियों को डाल दें। अगर आपने मिट्टी का या पीतल का दिया इस्तेमाल किया है तो आप उस दिए को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी चीज़ आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे का सामान। पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदा जाता है तो इससे पितृ नाराज हो जाते हैं, साथ ही घर की नकारात्मकता बढ़ जाती है, घर की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। यह जीवन में दुखों का कारण बनता है। गृह प्रवेश और भूमि पूजन। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान भूमि पूजन और नए घर में प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो उस घर में भूत प्रेत का वास होने लगता है, साथ ही घर का व्यक्ति खुश नहीं रहता और उसे जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ती है। वही घर के व्यक्ति अक्सर बीमार भी रहने लगते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। नए कपड़े। पितृपक्ष में नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। हालांकि श्राद्ध पक्ष के दौरान नए वस्त्रों का दान जरूर किया जाता है, लेकिन पुराने वस्त्रों का नहीं, और ना ही नए वस्त्र खरीदे जाते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो उससे पितृ नाराज हो जाते हैं और उसका अशुभ प्रभाव जीवन पर देखने को मिलता है। मांस मदिरा। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान मांस मदिरा नहीं खरीदी जानी चाहिए, ना ही इसका सेवन करना चाहिए। अगर मांस मदिरा का सेवन किया जाता है और इन चीज़ों को खरीदा जाता है तो इससे पितृ नाराज होते हैं और जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, वंश पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। घर में कलेश भी बढ़ जाता है। आइए अब आपको बताते हैं श्राद्ध विधि और श्राद्ध का भोजन। पुराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म ना किया जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है और पूर्वजों की आत्मा खुश नहीं रहती। शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गायें, कुत्ते, कोए आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्रद्धा ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर ही उन्हें संतुष्ट करें। दोस्तों, श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, भोज करवाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें। श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य या इच्छा अनुसार खाना बनाएं। आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद के मुताबिक खाना बनाएं जो उचित रहेगा। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर रसोई में बनाना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, वड़े, चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरी, लौकी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी भोजन में मान्य है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितृ घर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार योगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। योगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। योगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर योगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो योगी इससे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने योगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेजा।
दूसरे दिन उनके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना योगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। योगे के पितर पहले योगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उनकी राख छाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। योगे भोगी के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होते तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने की हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह बहुत ही हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तो दोस्तों, ये थी श्राद्ध पक्ष की कथा। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। और साथ ही अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।